अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी अशरफ सईद खान फ्रॉम द जीनियस कोचिंग एकेडमी बन्नू। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टैचोमेट्रिक चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम ऑलरेडी कुछ सीरीज कर चुके हैं और आज इस सीरीज में हम दो एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया है इफ 1.5 मोल ऑफ अ गैस हैविंग मास 120 ग्राम्स, आपको दिया है 1.5 मोल एक गैस है, कहता है कि एक गैस है और उसका जो 1.5 मोल है उसका 1.5 मोल कितना मास रखता है, 120 ग्राम मास रखता है एंड ऑक्युपाइंग 33.6 डीएम क्यूब, या डीएम क्यूब को हम लीटर भी कह सकते हैं क्योंकि 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ये कहता है कि 1.5 मोल एक गैस है, उसका 1.5 मोल है, वो 120 ग्राम वजन रखता है यानी किमियत रखता है और वो उसका जो वॉल्यूम है वो उसका 120 ग्राम जो है वो उसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास 33.6 डीएम क्यूब आता है या लीटर आता है। तो बताए और कौन सी कंडीशन पे, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और इसको हम 273.15 केल्विन भी कह सकते हैं एंड प्रेशर 180 एम प्रेशर पे इतना वॉल्यूम रखते हैं। द गैस विल बी, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिक जो है वो इस चीज में नहीं है। वॉल्यूम चाहे जो भी गैस हो एसटीपी पे, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ each and every gas, if the condition is same for all these gases will occupy the same volume। तो वॉल्यूम के लिहाज से तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है कि जो भी गैस होगा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो जो भी गैस होगा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ तो सारे एक जैसे वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे इस तरह। तो इस वॉल्यूम के बिना पर यानी इसके लिहाज से तो हम इस अननोन गैस को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आपको गलत करने के लिए, यानी आपको आपके साथ जो गेम है वो सारा यहाँ पे है। बाकी इसको आप इग्नोर कर लें। बाकी आप आ जाए कि 1.5 मोल आपको दिया है एक गैस का और वो कितना मास रखता है, 120 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाए कि अगर एक गैस और उसका 1 मोल कितने के बराबर हो, और अगर उसको हम 1.5 मोल ले ले तो कितने ग्राम के बराबर आता है। कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 तो CO2 का 1 मोल जो है 1 मोल, CO2 का 1 मोल हमारे पास आता है 44 ग्राम। तो अगर इसको हम आधा ले लें तो इसका मतलब आधा यहाँ पे आता है 22 ग्राम, 22 ग्राम। तो 44 ग्राम और 22 ग्राम अगर इसको हम आपस में ऐड कर लेते, इसका मतलब है कि ये 1.5 मोल इसका 66 ग्राम किमियत रखता है, 66 ग्राम। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 66 ग्राम नहीं, 120 ग्राम मास दिया है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो रॉन्ग हुआ। इस एमसीक्यू में 3 एमसीक्यूज और भी बनते हैं। अगर यहाँ पे आपको ये कहते हैं कि अगर 1.5 मोल है, अगर 120 ग्राम की बजाय यहाँ पे 66 ग्राम होता तो करेक्ट ऑप्शन CO2 का होता। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, 120 ग्राम है 1.5 मोल। अब इसका 1 मोल हम लेते हैं, ये सल्फर 32 है, 32 और सुलभ ने 32, तो 32 जमा 32 का मतलब है कि SO2 का 1 मोल SO2 कितने ग्राम्स के बराबर है, 64 ग्राम्स के बराबर है, 64 ग्राम के बराबर है। अगर इसको हम आधा कर ले, 0.5 मोल इसका ले ले तो 0.5 मोल इसका 32 ग्राम के बराबर है। अगर इसको हम आपस में जमा कर ले और इसको आपस में हम जमा कर ले तो इसका मतलब है कि 1.5 मोल इसने दिया है, इसके 1.5 मोल कितने के बराबर, कितने ग्राम्स के बराबर आता है, ये 6 और ये 9, तो 96 ग्राम के। अगर यहाँ पे 120 की बजाय 96 ग्राम दिया होता कि एक गैस है उसका 1.5 मोल 96 ग्राम वजन रखता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये होता। लेकिन ये रंग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 120 ग्राम दिया है कि 1.5 मोल उसका 120 ग्राम रखता है और इसका तो 1.5 96 ग्राम रखता है, 96 ग्राम रखता है, तो ये ऑप्शन भी रंग हुआ। अब आते हैं यहाँ पे सल्फर, हमारे पास है सल्फर 32, इसका 1 मोल हम लेते हैं 32 ग्राम और 16 3 48, तो 48 जमा 32 इसका मतलब है कि 80 ग्राम। अगर 1 मोल ले ले SO3 की, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की 1 मोल, तो ये 80 ग्राम के बराबर आता है हमारे पास। अगर इसको हम आधा कर ले, आधा ग्राम ले ले, आधा मोल ले ले, तो ये 40 ग्राम उसका 0.5 मोल के बराबर आता है। लेकिन उसने दिया है 1.5 मोल, तो इसका मतलब है कि अगर इसको हम आपस में जमा कर ले और इसको आपस में जमा कर ले तो ये 120 ग्राम के बराबर है और ये भी 1.5 मोल। तो इसका मतलब यह है कि उसने दिया है कि गैस है और वो 1.5 मोल, उसका 1.5 मोल कितना मास रखता है, वो 120 ग्राम मास रखता है। तो इसका मतलब यह है कि करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल एक्जैक्टली SO3 इज द गैस विल बी। तो वो अननोन गैस, नामालूम गैस, जिसका आधा 1.5 मोल जो है वो कितना मास रखता है, 120 ग्राम रखता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1.5, if 2.5 mole of a gas occupying 56,000 cm cube volume, 56,000 cm cube means 56 dm cube और 56 लीटर। अगर इसको हम 1000 पे डिवाइड कर ले तो 56 dm cube और 56 लीटर आता है यहाँ से। वॉल्यूम एट STP द गैस विल बी, उसी तरह स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट में, इस एमसीक्यू में हमें मास दिया था, यहाँ पे सिर्फ मोल्स दिए हैं। तो आपको
तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि कोई भी गैस अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉज, कोई भी गैस, अगर कोई भी गैस आप ले लें तो एसटीपी पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी अगर आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट लिया है, क्यों? क्योंकि गैस गैस की जो काइनेटिक एनर्जी, जो वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सारे के सारे गैसेस के लिए आपने टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है और प्रेशर भी 180 एम लिया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया है, तो इसका मतलब है कि जितने भी गैसेस है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और जो उसकी जो वॉल्यूम ऑक्युपाइंग एबिलिटी है अकॉर्डिंग टू योगेडो लॉ, वो सारे के सारे एक जैसे वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। क्यों? क्योंकि योगेडो लॉ कहता है कि ऑल द गैसेस ऑक्युपाइंग सेम वॉल्यूम इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर टू बी सेम फॉर ऑल द गैसेस। अगर एक से ज्यादा गैसेस हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 टाइप्स ऑफ गैसेस हो, और वो उसके लिए उन सब के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की जो वैल्यू है, जो कंडीशन है, वो सेम है, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे गैसेस एक जैसे वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। तो एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मास नहीं दिया है, यहाँ पे तो मास दिया था, तो मास से हमने ना मालूम गैस को कैलकुलेट किया। यहाँ पे मास नहीं है, सिर्फ मोल है। मोल का मतलब है पार्टिकल्स है। तो जो भी गैस हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे एक जैसे वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चाहे आप यहाँ पे 1000 टाइप्स ऑफ गैसेस लगा दें, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। तो ये भी एमसीक्यू है कि ये कौन सी लॉ के मुताबिक है? एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक है। एवोगैड्रो लॉ, तो एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक। ओके डियर फ्रेंड्स, आज का जो सीरीज है उसमें हमने 2 एमसीक्यू स्टार्ट के थ्रू डिस्कस किए। एक नामालूम गैस को हमने फाइंड किया। इस एमसीक्यू में आप 4 एमसीक्यू और भी बना सकते हो, या फिर सिर्फ अगर 120 की बजाय आप 66 ग्राम लिखे, तो 1.5 मोल 66 ग्राम ऑक्युपाई करता है, सारी मास रखता है, तो CO2 ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप 96 यहाँ पे लिख ले, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने 120 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट होगा। इस तरह इसके लिए भी। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को इस एमसीक्यू